जी, लव गुरु फ़िल्म की प्रमोशन की जो ट्रेंडिंग चल रही है सोशल मीडिया पे इस वक़्त, जो कल आप सबने देखा होगा कि इल्फर्ट लेन में जो इंसिडेंट हुआ, माहिरा ख़ान को जिस तरीके से हरास किया गया सिक्योरिटी गार्ड ने, और जो वहाँ पर लोग आए हुए थे, फैन्स आए हुए थे, उसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू कंडेम दैट टू, बिकॉज़ बहुत ही पुअर अरेंजमेंट्स थी और सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स बहुत ख़राब थी और वेन्यू बहुत पुअर था। बिल्कुल वो वेन्यू लो लेवल वेन्यू था, वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था इस तरीके से स्टार्स के वहाँ जाने के लिए। और मेरी कुछ इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जिसका भी किसी का भी आइडिया था कि वो वहाँ खड़े होकर तो बग्गी में जिस तरीके से वो गए हैं, और मुझे लगता है कि ये जो यूनिक आइडियाज़ हैं प्रमोशन के, ये हुमायूं सईद के खुद के हैं, क्योंकि हुमायूं सईद की तबीयत में थोड़ा सा यूनिकनेस तो है लेकिन थोड़ा छिछोरापन भी है। तो उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से वो प्रिंसेसेस जाती हैं या क्वीन जाती हैं और प्रिंस विलियम और वो जाते हैं साथ में प्रिंसेस केट, तो उस तरीके से हम भी बग्गी में बैठ के जाएं, और जिस तरीके से उनकी ड्रेसिंग थी मायरा खान की, जैसे कि वो हॉर्स राइडिंग के लिए जा रही हैं, ग्लव्स पहने हुए, और उन्होंने जो वो जो स्पेशली जो ब्राउन जैकेट पहनी हुई थी, जो टॉप पहना हुआ था, तो वेरी पोर ड्रेसिंग थी वो। मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि जैसे वो वाकई कोई वो सेंट्रल लंदन में है या मेफेयर में है या बकिंगम पैलेस के किसी बगी में बैठ के, तो वो इस तरीके से अपने आप को उन्होंने वो आइडिया सोचा कि, तो दैट वाज टोटली फ्लॉप आइडिया। और वहाँ पे जो खड़ा हुआ था सिक्योरिटी गार्ड, वो बार बार जिस तरीके से माहिरा खान के हाथ पकड़ रहा था, वो भी वीडियोस आपने देखी है कि और वो मेरा ख्याल है रोक भी नहीं रही थी, या तो ऐसा लग रहा था कि उसको तो थोड़ी नर्वस हो गई हैं और उनमें इतना कॉन्फिडेंस, तो वो ये लग रहा था कि वो उस वक्त नर्वस हैं और उसको रोक नहीं पा रही हैं, और उनके जो एक्सप्रेशन थे बड़े अनकंफर्टेबल थे। और वो बहुत ही कोई बदतमीज़ किस्म का जो सिक्योरिटी गार्ड था, बहुत टॉल सा ग्लासेस के साथ, तो नज़र भी आ रहा है वहाँ पे सबको, एवरीबॉडी इज सीन द वीडियो। और इट्स रियली बैड, और उसको चार्ज करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई जो है वो उसकी रिपोर्टिंग हुई होगी, उसको लीगल प्रोसीडिंग करनी चाहिए और सिक्योरिटी कंपनी की करनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से वो इल्फर्ड लेन पर वो एक कैश एंड कैरी के ऊपर वो इतना चीप लग रहा था, लुक सो चीप ऑनेस्टली। हुमायूं सईद क्या हो गया आपको, आप क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप बकिंगम पैलेस की बालकनी पे खड़े होकर जो है वो अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, कि जैसे वो सारी जो रॉयल फैमिली है वहाँ पे खड़े होकर देते हैं। मेरा ख्याल है आपके जहन में वही आइडिया था जो मुझे समझ में यही आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा छिछोरापन तो इनकी नेचर में है। हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, बड़ी एंटरटेनिंग मूवीज़ होती हैं सारी पार्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिकनेस के साथ छिछोरापन ज़रूर उनका जो है वो चीपनेस शामिल हो जाती है, जो कि उन्होंने अपनी जो प्रमोशन जो कल पे उन्होंने की है उसमें हर वक्त नज़र आई है। और जिस तरीके से वहाँ पुश एंड शविंग हो रही थी, और मायरा खान बेचारी उसको दबोचा हुआ था एक मतलब वहाँ पे, तो वो जो स्टूपिड सा सिक्योरिटी गार्ड है, और वो मतलब इट वाज सो शेमफुल कि हमें यहाँ घर में बैठे देख के यार अब पे तरस आ रहा था कि ये क्या हो रहा है ना। और ओल्दो के वहाँ पे देखा, ये भी वीडियो में देखा कि वो डांट रहे हैं हुमायूं से लोगों को, भैया आपने क्यों ऐसी जगह पे रिस्क में डाल रहे हैं, आप अच्छी भली आपने एक डिसेंट प्रमोशन की है लंदन में, जो हमने देखा कि किसी होटल में या किसी जगह पे हुई है, और वहाँ पे सब डिसेंट ऑडियंस सिलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो है क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, आप लोगों ने डांस भी करा, और जहाँ पे भी आप जा रहे हैं इस तरीके की प्रमोशन करें जो कि बहुत डिसेंट एलिगेंट हो। आप क्यों बाजारों में जाके प्रमोट कर रहे हैं अपनी फिल्म को, दिस इज सो रॉन्ग एंड सो आउट ऑफ ऑर्डर एंड सो चीप, सच चीप एंड द लोएस्ट वे ऑफ प्रमोटिंग। ऑन टॉप ऑफ द कैश एंड कैरी वो स्टिकी किस्म के फ्लैट होते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स के, वहाँ खड़े होकर आप अपने आप को ऐसे मतलब समझ रहे हैं कि जैसे जी वो केट मिडल्टन है और आप अपने आप को प्रिंस विलियम समझ रहे हैं, ये क्या समझते हैं, तो बस करें खुदा के लिए, आप पाकिस्तानी स्टार हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप हम लोगों को भी एम्बेरस कर रहे होते हैं इस तरीके की हरकतें करके। और दूसरी बात, लास्ट ईयर भी मैंने मायरा खान के आउटफिट पे एक वीडियो बनाई थी, एनालाइज किया था उनके साड़ी को कि वो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनी थी। अब उन्होंने क्या रिवीलिंग, उन्होंने कहा अच्छा अगर आपने ये कहा कि मैं रिवीलिंग या सी थ्रू या ऐसे बहुत कपड़े लो नेक वाले पहन रही हूँ, तो अब मैं बिल्कुल वो यहाँ तक जो है ना वो डबल जो उसकी वो लेयर आ रही है जैकेट की ब्राउन जो उन्होंने पहनी है, और बड़े बड़े ग्लव्स पहन लिए उन्होंने, हॉर्स राइडिंग पे वो जाने वाली थी। तो इतनी कोई पोर स्टाइलिस्ट है, खुदा के लिए आप अपनी जो स्टाइलिस्ट को चेंज करें कि उनको पता हो कि किस मौके पर क्या जो है वो ड्रेसिंग करनी है, किस किस्म का आपको आउटफिट जो है वो। मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आम लोगों को भी ये नहीं पता होता। जी, तो बात ये कर रही थी कि आमतौर पे जो कॉमन जो पीपल होते हैं उनको भी
बहुत को तो सेंस होती है कि किस मौके पर क्या ड्रेसिंग करनी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमें नजर आते हैं कम्युनिटी में भी कि जिनको समझ नहीं होती कि किस मौके पर कहीं बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होकर चले जाते हैं जहाँ नहीं होना होता, और जहाँ होना होता है वहाँ बिल्कुल पोअर ड्रेसिंग होते हैं। तो मुझे लगता है माहिरा खान का भी कोई ये हिसाब है, और इनके जो स्टाइलिस्ट है बहुत ही अजीब किस्म की है, जो कोई अकल नहीं है। तो आप प्लीज़ जो है ना उनको अच्छे जो है वो आउटफिट्स दिया करें, ताकि और ये जो रॉन्ग चॉइस ऑफ वेन्यू, रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रमोशन, रॉन्ग वे ऑफ प्रमोशन, ये प्लीज छोड़ दें। डोंट एम्बेरस, डोंट रिस्क योर, जो आपकी जो स्टार्स आती हैं, फीमेल स्टार्स, आपको नहीं पता कि यहाँ पर जानवर, ये नहीं समझा कि ये जो है यूके में रहते हैं तो यहाँ पे सब चीज़ें सेफ है, लेकिन हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग ख़राब हैं वो ख़राब हैं। तो आप पब्लिक में अगर जा रहे हैं इस तरीके से ड्रेसअप होके और इस तरीके से घुसेड़ रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को, उनकी इज्जत को दाव पर लगा रहे हैं। सो हुमायूं सईद ने मायरा खान की इज्जत को, उनकी डिग्निटी को सिर्फ अपने एक छोटी सी फिल्म की प्रमोशन के लिए दाव पर लगाया है। हुमायूं सईद, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तानी हैं हम लोग, हम अपने पाकिस्तान की मूवीज़ को प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। आप लोग यहाँ पर आते हैं, हम सब बहुत प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, आपकी फिल्म लगेगी, हम सब देखने जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र है, आपको ये इतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ये आउट ऑफ ऑर्डर हरकतें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सो प्लीज़ काम डाउन एंड रेस्ट अश्योर्ड वी विल वॉच योर मूवी, वी लव यू, वी लाइक यू एंड माहिरा खान। और बहुत अफसोस है मायरा के साथ जो हरासमेंट हुई उसका ज़रूर नोटिस लिया जाना चाहिए और पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए उसके बारे में, और उसको अरेस्ट करवाना चाहिए जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर जिसने मोलेस्ट किया है, और जिन जिन लोगों ने वहाँ पे मोलेस्ट किया है, जो वहाँ खड़े हुए थे, धक्के दे रहे थे, सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, सबको जो है वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।